डियर व्यूवर्स और लिसनर्स, मैं हूं सरजीव जिलानी। मैं आज आपको टेंसेस का मुख्तसर तारुफ और प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तफसील से समझाने की कोशिश करूंगा। डियर व्यूवर्स एंड लिसनर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए जो भी वीडियोस आज तक अपलोड की गई हैं उनकी तवज्जो का ज़्यादा मरकज़ सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट थे और उन वीडियो की वजह से एक कम इल्म रखने वाला और बिगिनर्स को इससे कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको हर नुक्ता तफसील से समझाऊं। इसके बारे में अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। डियर व्यूवर्स और लिसनर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छी तरह सीखने के लिए मेरे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप ना करें और कोई सवाल हो इसके बारे में तो कमेंट्स में लिखें। ये वीडियो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। पहले मैं आपको समझाता हूँ टेंसेस क्या हैं। टेंसेस को उर्दू में कहते हैं ज़माने। अब टेंसेस की पहले मैं आपको इंग्लिश की डेफिनेशन सिखाऊंगा। DEFINITION। Tenses demonstrate the time of an action, state or event। इसका मैं आपको उर्दू में तर्जुमा करता हूं, यानी ज़माने किसी भी काम के करने का वक्त बताती है। टाइप ऑफ टेंसेस इसको उर्दू में कहते हैं ज़मानों की अक़साम। अब टाइप ऑफ टेंसेस कितने हैं हमारे पास? टाइप ऑफ टेंसेस हमारे पास हैं 3। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, यानी वो ज़माना इसको उर्दू में कहते हैं ज़माने हाल। ज़माने हाल का मतलब है जो अभी जारी है, जो अभी चल रहा है। दूसरा है पास्ट टेंस, इसको कहते हैं ज़माने माजी। अच्छा, ज़माने माजी में आपको एक बात क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ आमतौर पर यह समझा जाता है कि माजी में वो चीज़ें होती हैं जो तकरीबन हफ्ते पहले, साल पहले या सदियों पहले गुजर चुकी हों। लेकिन मैं आपकी करेक्शन कर दूं, आपकी गलती करेक्शन कर दूं कि हर वो लम्हा माजी में गिना जाता है जो 1 सेकंड पहले भी गुजरा हो। यानी 1 सेकंड पहले, 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले, 1 माह पहले जो भी वो गुजर चुका हो उसको हम ज़माने माजी में गिनते हैं। तीसरा इसका है फ्यूचर। इसको उर्दू में कहते हैं ज़माने मुस्तकबिल। मुस्तकबिल का क्या मतलब है? जो आने वाला है, यानी हर वो लम्हा जो 1 सेकंड बाद आएगा या 1 घंटे बाद आएगा या 1 दिन बाद आएगा या 1 साल बाद आएगा, उसको हम कहते हैं ज़माने मुस्तकबिल। अभी जो मैं आपको समझाऊंगा वो है नाउन। नाउन इंग्लिश का लफ्ज़ है, उर्दू में इसका मतलब है इसम या नाम। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। उर्दू में इसका मतलब है कि इसम किसी भी
शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं। अब भी अगर आप नहीं समझे तो मैं अभी और तफसील से नाउन पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको हजारों ऐसी चीजें नजर आएंगी जिनके मखसूस नाम होते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ टेबल, जिसको उर्दू में मेज कहते हैं, तो आपके ज़हन में फौरन आ जाएगा कि टेबल क्या चीज़ है या मेज किसे कहते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ चेयर, जिसको उर्दू में कुर्सी कहते हैं, तो आप समझ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब कोई मुंह से कोई नाम निकाले और आपके जहन में उसका खाका उभर आए और आप उसको पहचान ले तो उसको कहते हैं नाउन, और उर्दू में उसको कहते हैं इसम या नाम। अभी मैं नाउन के डिफिनेशन के लिहाज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले है पर्सन। पर्सन को उर्दू में कहते हैं शख्स। तो पर्सन किसका नाम है? मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ अली, यह भी पर्सन का नाम है। फिर मैं लिखता हूँ आकाश, यह भी पर्सन का नाम है। इसी तरह मैं लिखता हूँ जुनैद, ये भी है पर्सन का नाम। इसी तरह उसके बाद है प्लेस। प्लेस कहते हैं जगह को, उर्दू में इसका मतलब है जगह। यानी जो मिसाल के तौर पर हमारे पास है पेशावर, यह भी जगह का नाम है। लंदन, ये भी जगह का नाम है। मुंबई, ये भी जगह का नाम है। इसी तरह हमारे पास है थिंग। तो थिंग में हमारे पास क्या है? थिंग्स, उर्दू में इसको कहते हैं चीजें। तो चीजों के नाम तो आप जानते ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, एक्सेट्रा। यकीनन आप अभी तक पर्सन, प्लेस, थिंग और इस तमाम डिफिनेशन को समझ गए होंगे। अभी मैं आपको समझाता हूं प्रोनाउन क्या चीज है। प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन होगी प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used instead of a noun। उर्दू में इसका तर्जुमा होगा इसमें ज़मीर वो लफ्ज़ है जो नाउन इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है। अभी डिफिनेशन से आपको पता चल गया होगा कि प्रोनाउन या इसमें ज़मीर क्या चीज है। अभी मैं इसकी मिसालें देता हूं। प्रोनाउन है हमारे पास, प्रोनाउन कौन कौन से हैं? प्रोनाउन है हमारे पास ही, शी, इट, वी, दे, एटसेट्रा। लेकिन अभी एक और मसला बात लोगों के सामने आ जाता है कि उनको पता ही नहीं होता कि ही किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, शी किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इट किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक ऐसा टेबल बनाया हुआ है जो किसी भी वीडियो में आपको नजर नहीं आएगा। वो मैं तफसील से यहाँ बताया है कि हम प्रोनाउन के टेबल बनाता हूँ। तो देखिए ये है प्रोनाउन, उर्दू मीनिंग यानी उर्दू मानी, कितने लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और किसके लिए इस्तेमाल होता है।
तो देखिए, ये मैं पूरी तफसील से एक एक करके आपको समझाता हूँ ताकि आपको पता चले कि इस प्रोनाउन का उर्दू का मतलब क्या है, ये कितने लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले देखें ही का उर्दू में मतलब है वो, ये प्रोनाउन है, ये कितने लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है लड़के के लिए, आदमी के लिए और बच्चे के लिए। नंबर 2, इसके बाद है शी का मतलब भी है, उर्दू में इसका मतलब है वो, ये भी इस्तेमाल होता है सिर्फ एक के लिए। और किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है लड़की के लिए, औरत के लिए या बच्ची के लिए। इसके बाद है इट का उर्दू में मीनिंग है ये इस्तेमाल होता है एक के लिए, एक चीज के लिए। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, बेजान चीजों के लिए या जानवरों के लिए। इसके बाद है वी का उर्दू का मतलब है हम, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, एक से ज्यादा या जमा के लिए इस्तेमाल होता है। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, औरत और मर्द दोनों के लिए, यानी दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा दे का उर्दू में मतलब है वो, ये इस्तेमाल होता है एक से ज्यादा या जमा के लिए। और ये भी इस्तेमाल होता है औरत और मर्द दोनों के लिए। इसके बाद है यू का मतलब है तुम, ये इस्तेमाल होता है एक के लिए और जमा के लिए। यानी अगर हम किसी एक बंदे की तरफ इशारा करें तो हम कहते हैं यू, फॉर एग्जाम्पल यू आर ए गुड बॉय। इस तरह अगर हम ज्यादा लोगों की तरफ इशारा करें तो फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं कहता हूं यू पीपल आर गुड, तो इसका मतलब है कि यू हम न सिर्फ एक के लिए बल्कि एक से ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह इस्तेमाल होता है औरत और मर्द दोनों के लिए। डियर व्यूअर्स और लिसनर्स, ये टेबल आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगा ये ही शी इट पर समझने के लिए और इसको सीखने के लिए। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अभी मैं आता हूं अपने मेन मकसद की तरफ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ, जिसको हम जदीद जुबान में प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। अभी देखें, इसका फार्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SRES प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन बात सीखने वालों को ये पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अच्छा, सब्जेक्ट का मतलब है उर्दू में फाइल। किसी काम के करने वाले को, किसी काम के करने वाले को या जिसके बारे में कुछ
बताया गया हो उसको कहते हैं सब्जेक्ट। फिर हमारा है फेल। फेल यानी वर्ब, उसका मतलब है जिस पर काम हो रहा है। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट यानी मफूल, जिस पर काम किया जाए। अच्छा भी देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SRES प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अली ड्रिंक्स मिल्क। तो इसका मतलब है कि अली हमारे पास क्या है, अली हमारे पास है सब्जेक्ट, और ड्रिंक हमारे पास है वर्ब, और मिल्क हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अभी देखें प्रेजेंट सिंपल टेंस की तारीफ। डेफिनेशन में लिख देता हूं, इट इज यूज्ड टू शो हैबिचुअल एक्शन और ए फैक्ट, यानी ये हमारी रोजमर्रा की आदतों या हकीकत बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। हैबिचुअल एक्शन हमारे पास क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, तो वो रोजाना उठता है, तो इसका मतलब है कि सुबह सवेरे उठना उसकी आदत बन गई है। तो हैबिचुअल एक्शन हमारे पास होगा इंग्लिश में आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। हैबिचुअल एक्शन में क्या होगा, आई गेट अप अर्ली in the morning, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। she goes to school, वो स्कूल जाती है। इन दोनों सेंटेंस में अगर आप देख लें तो ये दोनों वही सेंटेंस है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, और इसको हम कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। इसके अलावा ये टेंस हकीकत बयान करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज मशरिक से निकलता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास हकीकत है। इसी तरह प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो न सिर्फ हमारी रोजमर्रा हैबिचुअल एक्शन के लिए बल्कि हकीकत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में इसकी पहचान यह है कि जुमले के आखिर में ताहे, तीहे, तेहे या ताहूं आता है। अंग्रेजी में इसकी पहचान क्या है, अंग्रेजी में इसकी पहचान यह है कि वर्ब जिसको हम फेल कहते हैं उसकी पहली हालत का इस्तेमाल होता है और उसके
साथ, ही, शी, इट, और अकेले नाम के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। अभी बातों को ये मसला दरपेश होगा कि एस या ईएस किन वर्ब के साथ हम इजाफा करेंगे। तो याद रखें, जब वर्ब का खात्मा एस ओ सी एच एस एच एक्स और जेड पर हो तो इसके साथ ईएस का इजाफा करते हैं। मसलन पुश PUSH अगर हम देख रहे हैं तो इसका खात्मा SH पर होता है, तो पुश से आएगा पुशिज वगैरह। अगर वर्ब का खात्मा Y पर हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट आता हो तो Y को हटाकर उसकी जगह IES का इजाफा करते हैं। मसलन फ्लाई से फ्लाइज। यहां पर अगर हम देखें तो वाई से पहले हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट। लेकिन ये भी याद रखें, मैंने कॉन्सोनेंट तो कह दिया, बस स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होगा कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो उसको इसको भी समझ जाएं। इंग्लिश के ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स हैं, उसमें से अगर हम 5 निकालें, ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये 5 निकालें और बकाया जो भी रह जाए तो उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को हटाकर उसकी जगह IES लगा लेते हैं, जैसे फ्लाई से फ्लाइज। और अगर वाई से पहले वावल हो तो सिर्फ इसका इजाफा करते हैं, जैसे बाय से बाइज। अगर हम इस वर्ग को देखें तो ये वाई से पहले यू आ गया है यहाँ पर, और यू क्या है, यू वावल है, तो इसलिए इसके साथ सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। अगर वर्ग का खात्मा एन टी के या ई पर हो तो सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। मसलन रन से रन्स वगैरह। में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताता हूं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आप इसको समझ आए।
मिसाल के तौर पर एक इंजीनियर 5 साल लगाकर इंजीनियरिंग पास कर लेता है और जब जॉब का वक्त आता है तो उसको 2 ऑफरें की जाती हैं कि वो तो या तो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियरिंग का पेशा अख्तियार कर ले। तो जाहिर है उसने तालीम हासिल की है इंजीनियरिंग की, तो वो इंजीनियरिंग का पेशा ही इख्तियार करेगा। तो अभी एक इंजीनियर ने इंजीनियरिंग का पेशा इख्तियार कर लिया, यानी वो इस पर राजी है, तो इसको कहते हैं एग्रीमेंट। इसी तरह अगर एक डॉक्टर है और वो एमबीबीएस कर लेता है और तालीम ख़त्म करने के बाद आप उसको 2 चॉइस दे दें कि वो या तो इंजीनियरिंग इख्तियार कर ले या तिब का पेशा इख्तियार कर ले, तो वो इख्तियार करेगा तिब का पेशा, क्योंकि उसने तालीम हासिल की है तिब की। यानी डॉक्टर जो है वो तिब का पेशा इख्तियार करेगा, तो इसको कहते हैं एग्रीमेंट। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी हमारे पास है। अगर सब्जेक्ट होगा हमारा सिंगुलर, ये बात समझने की है, इसको समझ जाए गौर से, तो फिर वर्ब भी होगा हमारा सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट होगा हमारा प्लूरल, तो फिर उसका वर्ब भी होगा हमारे पास प्लूरल। इसको तो आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि अब वर्ब में हमारे पास सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम कभी भी नाउन के साथ, ये है नाउन रोज, इसके साथ अगर हम एस या ईएस लगा लें तो ये बन जाएगा रोजेस, ये बन गया जमा। यानी नाउन के साथ एस या ईएस लगा लो तो वो जमा बन जाता है। इसी तरह हमारे पास है चेयर, इसके साथ एस लगा लो तो वो बन जाएगा चेयर्स, ये भी बन गया जमा। लेकिन जब हम जाते हैं वर्ब की तरफ तो ये कानून उल्टा बन जाता है। अगर हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे तो वो बनेगा सिंगुलर, ये बात समझने की है। और अगर उसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे तो वो एक्ट करेगा एज ए प्लूरल। देखिए मैं आपको वर्ब के 5 किस्मों के बारे में बताता हूं। पहले को कहते हैं V1, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, और इसको बेस फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास V2, इसको हम कहते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको कहते हैं पास्ट सिंपल। तीसरा है हमारे पास V3, इसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। एक है हमारे पास V4, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक है हमारे पास V5, जिसको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट सिंपल। अच्छा देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास V1 है गो, सेकंड फॉर्म या पास्ट सिंपल बन गया वेंट, थर्ड फॉर्म बन गया गॉन, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा गोइंग, और इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट सिंपल बनेगा गोज। इसी तरह हमारे पास अभी देखें, ये है हमारे पास V1 और ये है हमारे पास V5। जब हम V5 के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो ये बन जाता है हमारा सिंगुलर। तो हमारा देखें फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट कुछ यूं होगा, सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर, यानी ये अगर सिंगुलर होगा तो इसके साथ V5 लगाएंगे। और हमारे पास अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा
तो इसके साथ हम फिर V1 लगाएंगे, तो ये हमारे पास प्लूरल होगा। अभी मैं आपको इसकी मिसालें देता हूँ। मसलन हमारे पास सब्जेक्ट है ही, ईट्स, EATS, मैंगो, वो आम खाता है। तो देखें हमारे पास ये वर्ब, ये चूंकि सिंगुलर है तो ईट के साथ हमने एस लगा लिया, तो ये भी सिंगुलर बन गया। इसके साथ मैं आपको ये भी समझाऊं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं दे बाय कार। तो इधर देखें चूंकि ये सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो हमने V1 लगा लिया, ये भी इसके साथ प्लूरल बन गया। डियर व्यूअर्स और लिसनर्स, आपने मेरी वीडियो देख ली। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको हर लफ्ज़ तफसील से समझाऊं। अगर इसके बारे में मज़ीद कोई सवालात हों तो कमेंट्स में लिख लीजिए, मैं उनके जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।